और अब हम बात करेंगे उस देश के हौसले की जो दुनिया की एक महाशक्ति को लगातार चुनौती दे रहा है। ये देश न केवल उसे टक्कर दे रहा है बल्कि बिना डरे दुनिया में ग्रोथ के इंजन को आगे भी बढ़ा रहा है। आज एक बार फिर से हम ताइवान का विश्लेषण करेंगे। चीन ताइवान के तनाव के बीच हमारी टीम ताइवान में मौजूद है। दोनों देश लगातार आर्मी ड्रिल भी कर रहे हैं। चीन जहां एक देश को डराने और अपनी विस्तारवादी नीति पर मुहर लगाने के लिए ये ड्रिल कर रहा है, वहीं ताइवान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए चीन की धमकियों के बीच युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान के आसमान में उसके सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन F-16 लगातार उड़ान भर रहे हैं और चीन की ओर से किसी भी सैन्य घुसपैठ पर नजर भी रखा जा रहा है। हर मिनट जिस तरीके से ये फाइटर जेट उड़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ताइवान खुद को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करने में जुटा है। ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित हुआलियन शहर के चियाशन एयरबेस से फाइटर प्लेन उड़ान भर रहे हैं और सामरिक तौर पर ताइवान का ये एयरबेस बेहद अहम है। इस एयरबेस का निर्माण खासतौर पर चीन से होने वाले किसी भी सैन्य हमले से निपटने के लिए ही किया गया है। सबसे पहले आपको मैप के जरिए हम समझाते हैं कि ताइवान में ये एयरबेस कहाँ है और ये एयरबेस अपने आप में क्यों खास है। अब जो हम आपको मैप दिखाने जा रहे हैं, उस मैप में आप देखेंगे कि ताइवान, ये देखिए इस मैप में आप देखिए कि ताइवान के पश्चिम में चाइना है। चाइना और ताइवान के बीच में साउथ चाइना सी है और इन दोनों के बीच में जो फासला है वो लगभग 264 किलोमीटर का है, यानी ये दूरी 264 किलोमीटर की है। अब आप इस मैप को देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआलिन शहर ताइवान में पूर्वी तट पर स्थित है और यहीं पर चियाशन एयरबेस है। ये एयरबेस चाइना से बिल्कुल विपरीत दिशा में है और जापान की ओर है। यहाँ से जापान का ओकिनावा द्वीप करीब 650 किलोमीटर दूर है। हुआलियन के एक तरफ फिलीपीन सी और दूसरी तरफ ईस्ट चाइना सी है। चाइना अगर ताइवान पर हमला करता है तो इस रास्ते अमेरिका और जापान ताइवान की तुरंत मदद भी कर सकते हैं। इसलिए ये मैप बहुत जरूरी था, इसलिए हमने सबसे पहले उस मैप को आपको समझाने की कोशिश की। अब आप ताइवान के सबसे अहम एयरबेस वाले हुआलियन शहर के लोकेशन को जान चुके हैं। आपको ताइवान के इस एयरबेस से एक खास ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। उससे पहले आपको इस एयरबेस की कुछ खासियत और है जो जाननी चाहिए। इसके बाद आप इस छोटे से द्वीप ताइवान की युद्ध की तैयारियों को और अच्छे से समझ सकेंगे। हुआलियन शहर पहाड़ पर बसा है और इस एयरबेस में फाइटर जेट प्लेन को छिपाने के लिए विशेष अंडरग्राउंड हैंगर्स बनाए गए हैं। ताइवान के पास जितनी संख्या में फाइटर जेट हैं, उसका करीब 50% यहीं पर तैनात है। इस एयरबेस को खास तरीके से बनाया गया है, इसलिए गूगल अर्थ या फिर सैटेलाइट की मदद से इस एयरबेस को आसानी से देखा नहीं जा सकता है। अब आपको ताइवान के हुआलियन शहर में चियाशन एयरबेस से एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं, क्योंकि जी न्यूज की टीम ताइवान के इस अति आधुनिक एयरबेस पर मौजूद है। न्यूज की टीम सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर ताइवान के हुआलिन एयरबेस के बाहर मौजूद है और यहीं से ताइवान अपनी जमीन की रक्षा के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। और सबसे खास बात इस एयरबेस की यह है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड हैंगर्स भी बने हुए हैं, यानी चीन अगर किसी भी तरह से इस एयरबेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ताइवान अपने लड़ाकू विमानों की रक्षा अपने अंडरग्राउंड हैंगर्स के द्वारा कर सके। ये यहाँ पर भी स्थिति है। लगभग 200 की संख्या में जो लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ के अंडरग्राउंड हैंगर्स में पार्क किए जा सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए कुछ हैंगर्स आपको जो अंडरग्राउंड नहीं है, जो ऊपर से दिख रहे हैं, मैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये ताइवान की वायुसेना का जो एयरबेस है वहाँ के हैंगर्स आप देख रहे हैं समंदर के बेहद नजदीक। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि पहाड़ी के चारों तरफ यहाँ पर ताइवान का यह चियाशिन एयरबेस है और यहाँ पर ही आप देखिए उस तरफ भी आपको मिलिट्री के एयरबेस दिखाई देंगे। वायुसेना का जो एयरबेस है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ पर लगातार मिलिट्री ड्रिल भी की जा रही है ताइवान की तरफ से। ताइवान के इस एयरबेस में F-16 के अलावा मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं। मिराज 2000 का इस्तेमाल भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक के दौरान किया था और ताइवान को
ये मिराज 2000 फ्रांस से मिला था। यानी आप समझ सकते हैं कि ताइवान किस तरह से अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, अपनी सुरक्षा घेरा को इतना ज्यादा मजबूत कर रहा है ताकि चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए ताइवान तैयार रहे। यहां से आपको हम मैप के जरिए समझाएंगे कि कैसे यह लोकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ समंदर का किनारा दिखाई पड़ेगा, जापान की तरफ का यह साइड कहलाता है। और अब देखिए मैं आपको मैप खोलकर दिखाता हूँ। फिलहाल आप जब देखेंगे तो हमारी लोकेशन आपको ये दिखाई देगी। ये हुआबिन शहर है ताइवान का, हुआबिन काउंटी। और इसको थोड़ा हम और जूम करेंगे, आप देखेंगे इसको, ये पूरा हुआबिन काउंटी है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये हिस्सा है और इसके हम इस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर यह एयरबेस बना हुआ है। और उसके बाद जब आप इस पूरे इलाके की भौगोलिक स्थिति को समझेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये ताइवान का एक पूरा द्वीप आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर एक तरफ ईस्ट चाइना सी, एक तरफ फिलीपींस सी और इधर जापान का हिस्सा आता है। और ओकी नावा का लगभग आप यहाँ से 627 किलोमीटर की दूरी मान सकते हैं। और अब आप देखिए ये पूरा, क्योंकि आगे चलकर पैसिफिक ओशियन भी आ जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ताइवान ये है, चाइना इस तरफ है। आप देख सकते हैं ये इधर ये चाइना का हिस्सा है और चाइना जिस तरफ से है उसके ठीक अपोजिट में यह हुआलिन एयरबेस है जहां पर ताइवान ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है कि किसी भी स्थिति में चीन को जवाब दिया जा सके। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त F-16 जो लड़ाकू विमान है वो लैंड कर रहा है हुआलिन एयरबेस पर। और ये तस्वीरें बताती हैं कि लगातार ताइवान अभ्यास कर रहा है। ताइवान इस बात का अभ्यास कर रहा है कि अगर चीन के साथ कोई इस तरह के युद्ध की नौबत आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। और उसके ये जो फाइटर जेट है ये कहीं ना कहीं चीन की जो आक्रामक ड्रिल हो रही है उसके खिलाफ भी उनका ये अभ्यास लगातार जारी है। देखिए एक और तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए लगातार एक के बाद एक जो F-16 यहाँ पर लड़ाकू विमान हैं वो वापस लौट रहे हैं बेस में, क्योंकि थोड़ी देर पहले टेक ऑफ किया था। और ये ऐसे लड़ाकू विमान है जो कि एयर टू एयर मिसाइल से लैस हो सकते हैं और इसमें बहुत सारी नई नई तकनीक हैं जिनके जरिए ताइवान की जो सेना है, जो ताइवान है, वो चीन से निपटने में अपने इन घातक और खतरनाक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करेगा अगर ऐसी कोई नौबत आती है चीन के साथ युद्ध की। हमारे साथ मिसबाह हैं जो कि ताइवान के ऊपर बहुत पैनी नजर रखते हैं। यहाँ पर जो हाल फिलहाल में घटनाएं हो रही है उस पर भी इनकी बहुत पैनी नजर है। मिसबाह, इस लोकेशन का क्या महत्व और ताइवान के लिए ये हुआलिन का चियाशन एयरबेस कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हुआलिन जो है ये ताइवान के पूर्वी इलाका है और जो यहाँ के ईस्ट चाइना सी है और फिलीपींस सी दोनों को कनेक्ट करता है। और यहाँ से जो ग्रीन आइलैंड ताइतुंग कहा जाता है, अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले जब चाइना ने ये डील की थी तो उसका जो मेन टारगेट बेस जो था, जो अपनी मिसाइल उसने उड़ाई थी ताइपी के ऊपर से और कोसांग के ऊपर से, तो उसका टारगेट बेस से ही हुआलिन के आसपास ही थी। तो ये हुआलिन इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो एयरबेस है हुआलिन की, ये ताइवान की सबसे बड़ी एयरबेस है। हाँ। नहीं तो करीब कम से कम 400 F-16 फाइटर जेट में से 200 फाइटर जेट यहीं इसके पहाड़ों के बीच में बेस बना कर रखी हुई है। इस जगह पर ही एयरबेस बनाने का मकसद ये है कि गूगल मैप के जरिए भी या किसी सैटेलाइट के जरिए भी यहाँ की तस्वीरें बहुत आसानी से चीन ना ले सके। इसीलिए अंडरग्राउंड हैंगर्स भी यहाँ पर बने हुए हैं और पहाड़ों के घिरे होने की वजह से बहुत आसानी से यहाँ की तस्वीरें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। ताइवान के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है और ताइवान अपनी पूरी ताकत लगा रहा है अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, क्योंकि ताइवान यह दावा करता है कि वह एक आजाद मुल्क है। हुआलिन ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित है और चीन की नौसेना इस रणनीतिक क्षेत्र को निशाना बना सकती है, जिसके लिए ताइवान पहले से ही तैयार है। ताइवान ने इस क्षेत्र में एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट P-3C को भी तैनात कर रखा है। यानी चीन अगर कोई भी आक्रामकता इस क्षेत्र में दिखाता है तो ताइवान के एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट उन्हें निशाना बना सकते हैं। यानी एक तरह से ताइवान ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और एक छोटा सा द्वीप ताइवान अब चीन को आंख में आंख मिलाकर जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, हुआलिन, ताइवान। तो आपने देखा कि कैसे ताइवान
चाइना से मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि चाइना की सैन्य ताकत के सामने ताइवान बेहद कमजोर है, लेकिन उसके हौसले में कोई कमी नहीं है। अब आपको दोनों देशों की सैन्य क्षमता के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम ये जानकारी भी आपसे साझा कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की सेना में सैनिकों की संख्या करीब 20 लाख है, जबकि ताइवान के सैनिकों की संख्या केवल 1,70,000 है। चाइना के पास रिजर्व सैनिक 5,10,000 है, जबकि ताइवान के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 15 लाख है। यानी ताइवान की रिजर्व सेना कहीं ज्यादा है। रिजर्व सेना के मामले में ताइवान का जो रैंक है वो दुनिया में नंबर 1 है, और चाइना के पास 6,24,000 पैरामिलिट्री फोर्स है, तो ताइवान के पास केवल 11,500 पैरामिलिट्री फोर्स है। चाइना के पास 3,285 एयरक्राफ्ट है, जबकि ताइवान के पास केवल 741 एयरक्राफ्ट है। चाइना के पास 1200 लड़ाकू विमान है और ताइवान के पास 288 लड़ाकू विमान है। और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की संख्या की बात करें तो ताइवान के मुकाबले चाइना के पास ये 3 गुना से भी ज्यादा है। और चाइना के पास ताइवान से टैंक भी करीब 5 गुना ज्यादा है। हथियारबंद वाहन भी 10 गुना ज्यादा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 16 गुना ज्यादा है। और चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि ताइवान के पास एक भी नहीं है। चाइना के पास 79 पनडुब्बी हैं और ताइवान के पास केवल 4। चाइना और ताइवान की सैन्य ताकत को देखकर ऐसा लगता है कि चाइना के सामने ताइवान युद्ध में टिक नहीं पाएगा, जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध में हुआ। लेकिन रूस यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति चाइना ताइवान से बिल्कुल अलग है। रूस यूक्रेन की सीमा सटी हुई है। पूर्वी यूक्रेन का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां के लोग रूस के समर्थक रहे हैं। वही मैप के जरिए आपको हमने ये भी बताया कि कैसे चाइना और ताइवान की सीमा के बीच लगभग 264 किलोमीटर की दूरी थी और दोनों देशों के बीच साउथ चाइना सी है। साथ ही ताइवान को फिलीपीन सी और ईस्ट चाइना सी के जरिए अमेरिका और जापान तुरंत मदद भी कर सकता है। इसलिए चाइना के मुकाबले बेहद कमजोर होने के बावजूद भी ताइवान हिम्मत नहीं हार रहा, बल्कि चाइना को चुनौती देने के लिए हर तैयारी कर रहा है। अब आपको ताइवान की कुछ लेटेस्ट वीडियो भी दिखाते हैं। ये ताइवान के हिम्मत को बताता है। ये देखिए, ये लेटेस्ट वीडियो है ताइवान की। और ताइवान में जहां चाइना से हमले का डर बना हुआ है और ताइवान के फाइटर जेट लगातार आसमान में उड़ रहे हैं, तो वहीं ताइवान के लोग सामान्य तरीके से जिंदगी जी रहे हैं, मानो उन्हें किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का खौफ नहीं है। और सड़कों पर ट्रैफिक है, समुद्र के किनारे लोग घूम रहे हैं और संगीत को भी सुनकर एंजॉय कर रहे हैं। कहीं भी किसी बात का डर नजर नहीं आ रहा है। ताइवान, जिसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल और सैन्य ताकत चाइना के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी ताइवान डर नहीं रहा है, बल्कि लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो देखिए किस तरह से जिंदगी वहां पे सामान्य है, किसी बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। और लगातार चाइना की तरफ से ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बार बार जो सीमा रेखा है उसे लांघ कर ताइवान को उकसाने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कभी भी वो सैन्य शक्ति के साथ हमला कर सकता है। लेकिन ताइवान में ये हौसले की मिसाल है, जिसपे किसी तरह का कोई तनाव नहीं दिख रहा है। और छोटी सी सेना होने के बावजूद भी उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपनी लोकतंत्र, अपनी आज़ादी के लिए स्वाभिमान के साथ खड़ा है।